हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने 312 वर्ड को कवर कर लिया था। आज यहाँ 313 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला वर्ड अपना है टाइटैनिक। तो टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इमेंस हो जाएगा या इनॉर्मस हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है टाइटैनिक। तो टाइटैनिक मूवी तो सबने देखी होगी, या फिर टाइटैनिक का नाम आपने सुना होगा, है ना। 1912 में टाइटैनिक जो ये जहाज़ था, यूएस, है ना, अटलांटिक सी में ये चट्टान की टक्कर कारण डूब गया था। तो टाइटैनिक जहाज़ ना अपने आप में काफ़ी विशाल था, काफ़ी बड़ा जहाज़ था। तो टाइटैनिक का मतलब क्या होता है? विशाल होता है, वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसका नाम टाइटैनिक रखा भी गया। और यहाँ शब्द है ई नॉर्मस। तो ये वर्ड मैं पहले करा चुका हूँ कि ये नर मांस खा के क्या हो गए? बहुत बड़े हो गए, विशाल हो गए। ये नर मांस खा के क्या हो गए? विशाल हो गए। नेक्स्ट वर्ड आपका है टेनासियस। तो हालांकि टेनेसियस बोलते हैं। टेनेसियस का मतलब होता है अटल, दृढ़। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अडामेंट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका? फर्म हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है टीना। तो जैसे रीना मीना होती है, वैसे टीना। और टीना यहाँ लिखा है सास, टीना सास। तो जो टीना की सास है ना, वो कैसी है? दृढ़ है, अटल टाइप की है वो, है ना। तो टीना की सास, जनरली सास होती है ना दृढ़, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट थोड़ी देर के लिए। तो टीना की सास, टीना की सास कैसी है? वो बहुत दृढ़ है, बहुत अटल है, वो किसी का सुनती नहीं है, यानी अडामेंट। देखिए, यहाँ वर्ड है अडामेन। अडामेन, एक कोई आदमी अड़ जाए, किसी काम के लिए अडिग हो जाए, तो मतलब वो कैसा आदमी है? दृढ़ आदमी है, अटल है, किसी की सुनता नहीं है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये देख लीजिए आप, अडासियस। तो अडासियस का मतलब क्या होता है? साहसी। तो ये अडासियस है, और यहाँ आपका क्या है? अडामेंट है। तो इन वर्ड को आप थोड़ा सा देखे रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिसेंड। तो रिसेंड का मतलब होता है रद्द करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, अब्रोगेट हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। तो रिसेंट मतलब रद्द करना, मतलब कैसे रद्द करना? तो इसका मीन्स ये होता है, सपोज बाय देन एक जैसे कोई गवर्नमेंट है ना, तो किसी कानून को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी डिसीजन को वो ऑफिशियली रूप से जब रद्द करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेंड बोलते हैं। यहाँ सी साइलेंट है, रिसेंड बोलते हैं। यानी किसी आप ये बोलेंगे कि रिसेंड मतलब होता है कि टू ऑफिशियली स्टेट दैट ऑल, है ना, कॉन्ट्रैक्ट या डिसीजंस नो लॉन्गर वैलिड, यानी जो वैलिड नहीं है। तो इस हिसाब से मतलब ऑफिशियली रूप से किसी चीज़ को रद्द करना, वो होता है आपका रिसेंड। मीन्स कैंसिल हो जाएगा, अब्रोगेट हो जाएगा, रिवोक। रिवोक सबको पता है, रिवील। तो इसे आप कैसे याद करें? देखिए, लिखा है रिस्की। रिस्की, अगर इसे आप अच्छे से देखेंगे तो लिखा है रिस्की। तो देखिए, कोई जो चीज़ जो रिस्की होती है ना, ऐसी कोई प्लान जो रिस्की हो, तो आप उसे क्या करते हैं? तुरंत रद्द कर देते हैं, है ना। तो रिस्की शब्द आ गया। तो रिस्की शब्द, अगर कोई भी चीज़ आपके लिए रिस्की है तो उसे आप इग्नोर कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। यहाँ लिखा है अब्रोगेट। तो अब रोगेट, इसे मान लीजिए आपने एसएससी का फॉर्म भरा और पेपर देने चले गए, पता लगा कि फार्म रद्द हो गया, गवर्नमेंट ने एग्जाम को रद्द कर दिया। तो अब रो गेट, तो गेट पे आप क्या करेंगे? रोने लगेंगे। अब रो गेट, आपने एसएससी का एग्जाम देने गया, किसी भी एग्जाम देने गए, और वो एग्जाम गवर्नमेंट ने अचानक क्या कर दिया? ऑफिशियली रूप से रद्द कर दिया, रिस्टेंड कर दिया। तो अब रो गेट, आप गेट पे रोंगे। तो अब रो गेट, ऐसे आपको थोड़ा सा माइंड अप सेटअप करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डॉक्ट्राइन। तो डॉक्ट्राइन का मतलब होता है मत, सिद्धांत, नीति। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? टीनेट हो जाएगा, डॉगमा हो जाएगा, पॉलिसी हो जाएगा। तो डॉक्ट्राइन का जो मतलब होता है ना, ये इसे आप ऐसे बोलेंगे कि ये होता है अ सेट ऑफ बिलीफ, है ना, दैट इज टाट बाई अ चर्च, पॉलिटिकल पार्टी। मीन्स कि अगर कोई चर्च या कोई पॉलिटिकल पार्टी एक अगर कोई सिद्धांत निकालती है, मतलब सेट ऑफ बिलीफ्स, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? डॉक्ट्राइन बोलेंगे। टिनेट भी एक अच्छा वर्ड है, और डॉगमा, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देख लीजिए, डॉक्टर की जो डॉक्टराइन है, डॉक्टराइन साहिबा हैं, तो उनका सिद्धांत, उनका मत अलग ही होता है ना। डॉक्टराइन का मत अलग होता है। मतलब जैसे आप जाएंगे तो पहले आपको बैठाएंगे, फिर आपके इनिशियल ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत करेंगे, देन फिर बड़ा ट्रीटमेंट। तो डॉक्टरों का अपना एक अलग रोल होता है, अपना एक अलग सिद्धांत होता है। तो डॉक्टराइन, तो डॉक्टराइन साहब, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो डॉक्टराइन आप लाप्लास आया था, लॉर्ड, है ना। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कि स्लेक। तो स्लेक का मतलब होता है शांत करना, यानी कि प्यास बुझाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? एले हो जाएगा,
अपीज हो जाएगा। तो अपीज एक अच्छा वर्ड है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है इस लेक, तो लेक यानी क्या होती है, झील होती है। तो इस लेक से यानी इस झील से आप अपने क्या करेंगे, प्यास बुझाएंगे। प्यास बुझाएंगे तो मन को शांति मिलेगी, शांत करेंगे अपने आप को। तो इस झील से आप अपनी क्या करेंगे, प्यास बुझाएंगे। एले का अच्छा वर्ड है। एले का मतलब ये होता है टू मेक समथिंग, मतलब कि आप इसे आप ऐसा बोलेंगे कि किसी चीज़ को बड़े मजबूती के साथ करना, यानी कि शांति करना, यानी कि टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग। ओके, इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग। तो इसको क्या बोलते हैं, एले बोलते हैं। तो एले का मतलब क्या होता है, प्यास बुझाना या फिर शांत करना। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, मैंने बोला कि इस लेक इस झील से आप अपनी क्या करेंगे, प्यास बुझाएंगे, मतलब अपने आप को शांत करेंगे। इसके बाद एले है। तो एले यानी कि इसका लोग बोलते हैं ना कि एले पानी ले प्यास बुझा ले, एले, ऐसे आप कोलेट कर सकते हैं। और अपीस, देखिए लिखिए आप पीस, तो आप कृपया क्या बनाइए, शांति बनाइए। आप शांत, जैसे मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, आप पीस, कम से कम आप तो शांत रहिए। तो आप एक्चुअल में होता है अपीच, लेकिन आप बोलेंगे आप पीस। इट्स ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रिबुलेशन। तो ट्रिबुलेशन का मतलब होता है समस्याएं, परेशानी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, डिफ़िकल्टी हो जाएगा या फिर बर्डन हो जाएगा। मीन्स आप ये बोलेंगे कि जैसे कोई ज़्यादा मतलब कष्ट है, सफरिंग, मतलब कि उसे आप क्या बोलेंगे, हाई ट्रबल बोलेंगे। ट्रोबल, ट्रोबल भी एक अच्छा वर्ड है, TROUBLE, ये पूछता है। तो मतलब इसी से बना है। ट्रिबल है वहाँ, लेकिन ट्रबल है, TROUBLE है। तो ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है कि समस्याएं या परेशानी, डिफ़िकल्टी, बर्डन यानी बाधा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए इसे आप ऐसे याद करेंगे कि ट्राइबल, इसे बोलिए ट्राइबल। तो जो ट्राइबल एरिया होता है, जो ट्राइबल एरिया, वहाँ काफ़ी सारी समस्याएं परेशानी होती हैं ट्राइबल एरियाज में। इट्स ओके। तो आप ट्राइबल वर्ड देखेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज वर्ड माइंड में आना चाहिए। इसलिए तो मैंने आपको बता दिया कि प्यास बुझाना होता है ना, मतलब टू सेटिफाई से डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति करना, इसका मतलब होता है प्यास बुझाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है वोशीफेरस। तो वोशीफेरस का मतलब होता है कोलाहल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वाइस्टेरस हो जाएगा, क्लैमरस हो जाएगा और नॉइजी हो जाएगा, यानी कि शोरयुक्त वाला। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ वर्ड है वोसीफेरस। इस मान लीजिए किसी की वॉइस, यहाँ अगर अच्छे से देखेंगे आप तो VOCI, वॉइस, वॉइस फेयर। यदि किसी की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो फिर जाए, यानी कि बहुत तेज़ी टाइप बोल लगे, किसी की आवाज़ फिर जाए, तो मतलब क्या होगा, फिर कुल के हल्ला ही होगा। तो वोसीफेरस यानी कि वॉइस यदि फिर जाए या वॉइस काफ़ी हाई हो जाए तो कैसा होगा, हल्ला होगा, कोलाहल होगा। अब बॉयज टेरियस, तो जो बॉयज यानी कि देखिए BOIS बॉयज, तो जो लड़के होते हैं ना, वो लड़के ज़्यादा तेरा मेरा करते रहते हैं, तेरो मेरो। तो तेरे मेरे चक्कर में क्या होता है, हल्ला होता है, कोलाहल होता है। कोलाहल यानी कि काफ़ी ज़्यादा हल्ला, मतलब आप ऐसा बोलेंगे। हालांकि वोसिफेरस एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन आर फीलिंग इन अ लाउड, यानी कि अपने जो सुझाव हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, उनको लाउडली रूप से एक्सप्रेस करना, वो होता है वोसिफेरस। तो चूंकि लाउडली रूप से एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, हल्ला होता है। तो वोसिफेरस यानी कि यदि आपकी वॉइस फिर गई तो क्या होगा, हल्ला होगा। वाइज जो लड़के होते हैं तेरो मेरो करते हैं, तो इनसे भी क्या होता है, हल्ला होता है। क्लैमरस और नॉइजी एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट आप आए तो ये लिखा है माइस्टेरियस। माइस्टेरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, यानी जो राज हो, एरेकेन या फर्टिव। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है माई और इसे बोलेंगे स्टेरियस, लेकिन आप बोले स्टोरी। तो कोई भी व्यक्ति ना कभी अपनी कहानी बताता है ना, उसको रहस्यमयी तरीके से बताता है, जैसे कितनी बेहतरीन कहानी हो। तो माई स्टोरी, मेरी जो स्टोरी है वो कैसी है, रहस्यमयी है, वो राज है, अरेकियन और फर्टिव। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनवियस। तो इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, ज्वेलियस हो जाएगा, रिसेंटफुल हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए इनवी, इनवी यानी क्या होता है, शत्रु। हालांकि ENEVY होता है, बट इनवी आ रहा ना। तो इनवी का मतलब क्या होता है, शत्रु। और जो भी शत्रु आपका रहेगा वो आपसे ईर्ष्या करेगा, आपसे जलेगा। यदि आप आगे बढ़ेंगे, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, तो आपसे जलेगा, ज्वेलस फील करेगा, रिसेंटफुल, रिसेंटली। तो इनवी शब्द आपको माइंड पे सेटअप करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्कर्स। तो डिस्कर्स का मतलब होता है भाषण देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, स्पीच या फिर लेक्चर। तो इसे आप कैसे याद करेंगे,
देखिए यहाँ लिखा है डिस्कस, यदि आप बोलेंगे डिस्कस तो डिस्कस करेंगे तभी भाषण देंगे, या फिर इसे आप बोलिए दिस कोर्स। तो जैसे ही मान लीजिए सीजर का एग्जाम आया हुआ है और कोई इंसान अपना कोर्स लॉन्च किया तो काफ़ी उसके बारे में भाषण देगा, स्पीच देगा, लेक्चर देगा कि ये कोर्स काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आप इससे पढ़िए, तैयारी करिए, आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो जब भी कोई वैकेंसीज वगैरह आती हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह वाले क्या करते हैं, दिस कोर्स, यह कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा आपको माइंड सेटअप करना है। कोर्स शब्द आया, दिस कोर्स है ना, यह कोर्स आपके लिए क्या है, अच्छा है। तो उसके लिए देखिए वो क्या करते रहते हैं, लेक्चर देते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। अगला वर्ड आपका है क्रैंकी। तो क्रैंकी का मतलब होता है सनकी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रम्पी हो जाएगा, कॉलरिक हो जाएगा। कॉलरिक का मतलब होता है बैड टेम्परेट, यानी कि वो सनकी ऐसा है कि मतलब कि टेम्पर आता है लेकिन बुरा टेम्पर आता है नेगेटिव चीज़ के लिए। तो क्रैंकी, तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है क्रैंकी यानी क्रैक बोलिए। तो आप बोलते नहीं इसका दिमाग क्रैक है, ये सनकी टाइप के साथ पागल है, तो क्रैक दिमाग, क्रैंकी लिखा है बट क्रैक, तो ये कैसा है, क्रैक है यानी कि सनकी है। ग्रम्पी, देखिए जो लोग मतलब कि गर्म पे पीते हैं यानी चाय है ना, और आपका कॉफ़ी वगैरह, तो उन्हें आप ठंडा दे देंगे ना तो सनक जाएंगे, यानी कि गर्म पीने वाले, गर्म पे वाले कैसे होते हैं, सनकी होते हैं। कॉलरिक एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आपका है मेले। तो मेले का मतलब होता है धक्का मुक्की। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, ब्राउल हो जाएगा, स्कीमिस हो जाएगा, यहाँ आर साइलेंट है, स्कीमिस। स्कीमिस का मतलब ये होता है कि साल्ट फाइटिंग बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के समूह द्वारा जो छोटी मोटी लड़ाई होती है उसे मतलब उसी को धक्का मुक्की बोलते हैं। तो एक अच्छा वर्ड है। तो ये कैसे याद होगा, देखिए मेले शब्द आ रहा है, आपको पता है मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि धक्का मुक्की होना एक जाहिर सी बात है ना। बवाल होता है, बवाल बवाल है ना, धक्का मुक्की होगी तो क्या होगा, बवाल होगा, बवाल। तो मेले, तो आपको मेले शब्द याद करना है, धक्का मुक्की बवाल होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, अपीज हो जाएगा और मिटिगेट। जैसे ये आया था ना आपका शांत करना, इसलिए ये और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो मोलिफाई, तो मोइली शब्द आ रहा है, आपने बीरप्पा मोइली का नाम सुना होगा, ये काफ़ी मोस्ट एडवांटेज नक्सलवादी था, है ना। तो बीरप्पा मोइली, तो बीरप्पा मोइली को गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे मारा और शांत किया, है ना। वो फिर हालांकि सरेंडर कर दिया था। तो मोलीफाई, तो मोली शब्द आ गया, तो मोइली से क्या होगा, बीरप्पा मोइली, दी आपको बीरप्पा मोइली के बारे में पता होगा तो ये चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने उसे क्या किया, शांत कर दिया, काफ़ी वो अ, नुकसान करता था, है ना। तो बीरप्पा मोइली गवर्नमेंट ने बोला कि आप शांत हो जाइए, है ना। मिटिगेट, उन्हें मिला लिया, मिटिगेट कर लिया, मिली, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्ड थे। तो दोस्तों यदि ट्रिक आपको ये अच्छी लगे तो देन इसे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करें, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मोटिवेशन मिले और हम अच्छे अच्छे ट्रिक बना के वीडियो आपके सामने लेते आ रहे हैं। थैंक यू।